नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जय कन्हैया लाल में। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। मंदिर रोशनी से जगमगा रहे हैं और फूल मालाओं से सजी उनकी दीवारें खिली खिली नजर आ रही हैं। मोरपंख से मंदिर प्रांगण सजे हुए हैं और घंटा घड़ियालों के बीच हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जो स्वर है वो आसमान तक गूंजता नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा में प्रकृति भी ऐसी ताल मिला रही है कि रह रहकर बादल घिराते हैं और झूमकर बरसते नजर आते हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर जन्मभूमि मथुरा तक तो यही नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन कान्हा के जन्मोत्सव की धूम सिर्फ किसी गांव, जिले, शहर और प्रदेश तक सीमित नहीं है। जयकारा एक जगह से उठता है तो अपनी अपनी बोली में देश के हर कोने कोने में गूंजता नजर आता है। बोली चाहे जो भी हो, लेकिन जयकारा जो है वो एक ही होता है। मथुरा के लाला कन्हैया की जयकार केरल तक पहुंचकर गोविंदाय नमो नमः में तब्दील हो जाती है। भाषाएं भले ही अलग हों, लेकिन भाव एक है, श्रद्धा एक है और उल्लास भी एक ही नजर आता है। अब बात करें देश भर में जन्माष्टमी की धूम की, तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आपको बता दें, भागवत भवन की सजावट और भव्यता बारिश के बाद भी निखरती नजर आ रही है। शहर के मंदिरों और बाजारों में रौनक देखने को बन रही है। भक्तगण कान्हा की पोशाक से लेकर श्रृंगार के सामान तक सब कुछ दिन भर खरीदने में व्यस्त रहे और शाम होते होते अपने कान्हा के दिव्य स्वरूप को सजाने में लगे नजर आए। जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ दुनिया भर से पहुंची है। यहां दरबार में सनातन युगल जोड़ी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। देर रात 12 बजे के बाद जब जन्म अभिषेक हो जाएगा तब बाल कृष्ण लड्डू गोपाल हमारे कान्हा हम सबको दर्शन देंगे। वहीं भगवान कृष्ण के 5291वें जन्मोत्सव महोत्सव के लिए पूरा मथुरा शहर सज धज कर तैयार हो गया है। पूरे शहर में रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं और शहर के चौक चौराहों पर भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए ब्रज का मयूर नृत्य, चारकुला नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों के मंच जो हैं वो लगातार मंचन यहां से किया जा रहा है। तो देश भर में आपको बता दें, कान्हा के जन्मोत्सव की जो छटा है वो देखते बन रही है और इसी छटा में हम भी सहभागी होते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अपने संवाददाताओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनके जनपद में जन्मोत्सव जो है, कान्हा का जन्मोत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है। हमारे साथ मधुर दरबारी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से जुड़ चुके हैं, प्रवेश पांडे अयोध्या से जुड़ चुके हैं और बिक्की डे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, शाह आलम चित्रकूट से जुड़ चुके हैं। इन सभी से, अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और अपने अपने जनपद में जिस तरीके से कान्हा का जन्मोत्सव भव्यता के साथ मनाया जा रहा है उनसे हम उनके अनुभव को साझा करेंगे, वहां के तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल हम आज अपने जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके शहर में भगवान योगेश्वर कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो कितनी भव्यता और कितने सजावट के साथ मनाया जा रहा है। मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज में अपने कान्हा का जन्मोत्सव प्रयागराज के लोग किस तरीके से मनाते नजर आ रहे हैं? आज मैं आपको बता दूं कि आज पूरा देश जो है जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। पूरे जन्माष्टमी की पूरे देश के अंदर और संगम नगरी प्रयागराज में किसी तरीके से अछूती नहीं रह गई है इसमें। और आवाज आ रही है आपको? जी, तो मैं आपको बता दूं प्रयागराज में मैं अपने साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिसके पास मैं आऊंगा वही अपना फेडर, अपना वॉल्यूम खोल के रखे, बाकी सब अपना ऑडियो म्यूट करके रखें ताकि हमारे दर्शकों तक आवाज आपकी साफ सुथरा तरीके से और आपकी बात पहुंच सके। मधुर। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि प्रयागराज जो है वो संगम नगरी प्रयागराज जो धार्मिक नगरी मानी जाती है, जिसमें महाकुंभ महाआयोजन होने वाला है, इससे पूरी तरह अछूती नहीं है और पूरी तरीके से प्रयागराज भी जो है आज जन्माष्टमी की धूम मचा रहा है और इसमें पूरी भक्ति की सागर में हर शहरवासी यहाँ पे डूबा हुआ है। आप देखेंगे पूरा जो शहर है वो क्या कहते हैं पूरे बाजारों से पटा हुआ है, चाहे उसमें कन्हैया के, चाहे उनके पोशाकें हो, चाहे उनके मुकुट हो, चाहे बांसुरी हो, छोटे छोटे बच्चे बाल लीला
मैं मौजूद है ललिता देवी मंदिर में, जो कि यहाँ का बहुत बड़ी पीठ मानी जाती है। और यहाँ पे भी आप देखिए कृष्ण जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, कृष्ण राधा की मूर्ति है, पुजारी जी हैं, ये सब यहाँ का बहुत माना हुआ मंदिर है। यहाँ पे जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, यहाँ बहुत अच्छी सजावट की गई है। आप बाहर जाएंगे वहां भी सड़कों पे भी पूरी की सजावट है, और इसके साथ साथ वहां पे जो दुकानें हैं वो भी सजी हुई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पूरी सजावट की गई है। और अभी जो है 12 बजे के बाद 12:01 पर यहाँ पे जो है वो महोत्सव शुरू होने जा रहा है। लोग आना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और आना जाना लगा हुआ है। जितने भी श्रद्धालु वो आ जा रहे हैं। और आइए हम आपसे बातचीत करवाते हैं कि अभी आज सुबह जो 8:20 में जो है सप्तमी खत्म हुई है, और ऐसा माना जाता है कन्हैया का जो जन्म था वो अष्टमी को हुआ था, तो उसके बाद से अष्टमी लगी है। और 12:01 से लेकर 12:45 का जो समय है वो बहुत ही शुभ समय माना जा रहा है, जिसमें उनका जन्म होगा। और वहीं से जो है इस जन्माष्टमी की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद कुछ 6 दिन छठे तक इसको मनाया जाएगा। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पुजारी जी। आइए उनसे जानते हैं वो किस तरीके से जो है इस पर्व को क्या है और क्या इसकी जो है मान्यता है। हाँ जी पुजारी जी, आप यहाँ पे क्या है, पुजारी हैं आप। तो आज जो जन्माष्टमी हो रही है इसकी तैयारी कैसे कर रहे हो, कब से कर रहे हैं आप लोग? ये तैयारी 1 हफ्ते से चल रही है मंदिर की जी। और सजावट जो है हुई है, श्रृंगार हुआ है फूलों का। और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी जो है मनाई जाएगी यहाँ पे। और बहुत यहाँ भक्त आते हैं। हाँ, जो जिसकी मनोकामना अभी 12:01 कितने बजे? 12 बजे उनका जन्म होगा। 12 बजे उनका जन्म मनाया जाएगा। यहाँ जो भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा जो है यहाँ का। तो ये तैयारियां आप लोग कब से? 1 हफ्ते से कर रहे थे? हाँ, 1 हफ्ते। तो अब तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है? हो चुकी है। अभी भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। तो ये भजन संध्या जो है ये आपका नियमित आपका कार्यक्रम है कि आज स्पेशल रूप से? नहीं, आज स्पेशल रूप जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में स्पेशल कार्यक्रम। तो अभी जो है भक्तगण आने वाले हैं यहाँ? जी हाँ, भक्तगण आने वाले। अच्छा, तो अब इसके बाद जो है कल से जो है छठी हो जाएगी, 6 दिन लगेंगे। तो कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है 6 रविवार तक चलेगा। रविवार को हमारे यहाँ छठी होगी। भगवान कृष्ण बाल गोपाल की जो है छठी मनाई जाएगी। उसमें भंडारा का कार्यक्रम है। अच्छा। और भजन, महिलाओं द्वारा भजन का भी, संगीत का कार्यक्रम। तो ये जो भजन और कीर्तन होंगे ये रोज होंगे कि केवल आज ही होगा? नहीं, ये रोज चलते हैं, महिलाओं द्वारा रोज चलेंगे। आज जो है वो स्पेशल, आज वाला स्पेशल है। तो आप ये कुछ बताना चाहेंगे कि आज जैसे कि 12:01 पे ये आज लग रही है और 12:45 तो बता रहा है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ मुहूर्त है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पुजारी हैं, आप बताइए इस बारे में। हम यही कहेंगे कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ये बहुत अच्छा शुभ दिन है, शुभ पर्व है। तो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो यहाँ भी ललिता देवी प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ भी जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी। आइए, आप हैं हमारा सहयोगी जी, इनसे ही मैं आपको बात करवाता हूँ। अरोरा जी हैं। अरोरा जी, आप बताइए यहाँ पे कार्यक्रम कब से आप लोग संचालन कर रहे हैं और ये जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो रहा है कब से इसकी तैयारियां चल रही हैं? ये करीब 1 हफ्ते से इसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। धीरे धीरे करके 1 महीना हो गया, बट 1 हफ्ता जब बचता है तो तब बहुत धूमधाम से इसकी तैयारियां चलती है। पहली बात, और ये ललिता देवी मंदिर पूरे विश्व में सिद्धपीठ मंदिर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। साउथ के लोग यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ पे हनुमान जी, बजरंग बली और ये पूरे राधा कृष्ण और रामचंद्र जी का पूरा एकदम अलग अलग पूरे बने हुए, और अंदर सिद्धपीठ मंदिर माँ ललिता देवी है। और यहाँ पे 1 हफ्ते से हो रहा, और छठी तक पूरा यहाँ रोज प्रोग्राम मनाया जाएगा। पर आज भजन संध्या कोई स्पेशल लोगों को बुलवा के उनसे हम लोग आगे भजन संध्या करवा रहे हैं। और ये प्रोग्राम 1 हफ्ते तक लगातार चलेगा। हजारों भक्त पर डे सुबह और हजारों भक्त रोज शाम को आते हैं। और यहाँ पे नवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, साल में 2 बार होती है। बट ये है कि ये वाला जो प्रोग्राम है हनुमान जन्मोत्सव और ये कृष्ण जन्माष्टमी का। चलिए मधुर, हम आपके पास आएंगे। हम अन्य जनपद पहुंचते हैं और वहां का दृश्य देखते हैं। वहां उन जनपदों में कैसे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही है। कानपुर चलते हैं, कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, कानपुर में कृष्ण भक्त अपने कान्हा की जो जन्मोत्सव की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, वहां का नजारा कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। वही कानपुर की बात करें तो श्री कृष्ण के जन्म को लेकर सभी मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म थाने में हुआ था, इसलिए
भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए कानपुर में सभी थानों को भी सजाया गया है। इस बात को बता दो, इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के विष्णुपुरी स्थित बांके बिहारी मंदिर में। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि भगवान को कितनी भव्यता के साथ में सजाया गया। आप हमारे साथ में जो मंदिर के पुजारी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है और कितने समय भगवान का जन्म हुआ। क्या नाम है आपका और किस तरह के आप लोगों की किस तरह के आप लोग आयोजन कर रहे हैं? भगवान के भजन वगैरह हैं और गायत्री की संख्या। देखिए ये मंदिर के पुजारी थे जिनका कहना है कि यहाँ पर भजन वगैरह का आयोजन होगा। इसके साथ ही तमाम सांस्कृतिक आयोजन जो होंगे। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव है। और ये मंदिर हम लोग इतने अच्छे से सजाते हैं और अच्छे से प्रोग्राम करते हैं ताकि जब ये लोग भी अपना सब सहयोग करके बहुत अच्छे से काम करके निकले जाती और इतना प्रसाद वगैरह भी जिसका मोहल्ले के लोग ले जाते हैं। बहुत तरीके से अभी बच्ची को भी तैयार किया गया है, सब पूरे अच्छे से उत्साह से मनाया जाता है। देखिए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, इस मंदिर में एक छोटी सी बच्ची है जो कि राधा रानी के रूप में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो मंदिर की भव्यता है वो देखते ही बनती है। जो पूरा माहौल है वो श्री कृष्णमय हो चुका है। हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु उनसे बातचीत की। किस तरीके का आप लोगों को उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर? लेके हमारा उत्साह बहुत पुराना है। ये बर्थ जो है 18 अगले 12 साल के बाद 18 के वृत्ति में कदर में अंग्रेजों ने लकड़ी हमारी 11 पुष्टि यहाँ पर है। 11वीं जनरेशन की इसको हर जन्माष्टमी का आयोजन हम करते थे। 2021 में हम लोगों ने इसका पुनरुद्धार कराया, पूरे मंदिर का पुनरुद्धार करा के मंदिर के प्रांगण में मूर्तियां जो है हमारी बहुत पुरानी एंटीक डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है और हम लोग हमेशा यहाँ पर तीन प्रोग्राम करते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, अन्नकूट वगैरह। और हर प्रोग्राम के साथ साथ सावन के पूरे महीने भक्तों का तांता रहता है और अपना अपना कोई जागरण रखता है, कोई भजन मंडली का रहता है, कोई जवाबी कीर्तन का रहता है। वो कार्यक्रम यहाँ हम लोग हमारे पीछे रहते हैं, इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे ले जाए। आपको बता दें कि मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी है। वही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कानपुर पुलिस के जो आला अधिकारी लगातार मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं। कानपुर का जेके टाइपिल हो या कौन मंदिर हो, जो पुलिस के आला अधिकारी लगातार निश्चित रूप से कौस्तुभ हम आपके पास आएंगे। अब हम चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या से हमारे साथ प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपके पास आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी में कृष्ण जन्मोत्सव कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, कैसी तैयारियां हैं? प्रवेश। भगवान राम की नगरी में जो है चलिए प्रवेश हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे चाहेंगे थोड़ा प्रोग्राम से दूर हटकर आप बात करेंगे तो हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच पाएगी। हम बिक्की डे के पास जाएंगे। महाकाल बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी किस तरीके से चल रही है बिक्की डे? बिल्कुल मनोज, मैं आप बता दूं कि बात करें वाराणसी की तो जो महादेव की नगरी कही जाती है, लेकिन आज नजारा कुछ इस तरह है कि मानिए कि महादेव की नगरी में और कृष्ण रंग पूरा जो ब्रज धाम है, ब्रज धाम जैसा माहौल देखा जा सकता है। मैं दर्शकों को तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि वाकई देख सकते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ इस्कॉन टेम्पल वाराणसी का है। इसमें जो तरीके से लगातार 2 किलोमीटर तक लंबी कतारें जो लगी हुई है, यहाँ पे भक्त अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब दर्शन करने जाएंगे। और ये लाइन जो है आप देख सकते हैं, कतार जो है
ये लगभग 1.5 किलोमीटर ये कतार है और ये जो भक्त है ये तकरीबन 2 घंटे से अभी कतार में खड़े हुए हैं और ये पूरी राउंड अप किया गया है। आगे तकरीबन आगे चौराहे से जो 1 किलोमीटर आगे एक चौराहा है वहां से राउंड कर दिया गया, वहां से बैरिकेटिंग करके राउंड करके ये पूरा लाइन जो है फिर मोड़ दिया गया है मंदिर की तरफ। और ये मंदिर सामने दिख रहा होगा आपको, ये इस्कॉन टेम्पल है। और बात करें मंदिर की विशेषताएं की तो आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है, मंदिर की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पे जो 51 तरह के फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया है और कलकत्ता से ये फूल मंगाए गए हैं। और जो यहाँ पे बता दें आपको कि जो भक्त जो है यहाँ पे प्रसाद का भी पाके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं फूल के साथ साथ जो है बाबा को जो है 251 व्यंजनों से महाभोग भी लगाया गया है। भक्तों में ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सुबह से ही जो सुबह 7:30 बजे भगवान की आरती हुई और उसके बाद भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया दर्शन के लिए। और उसके बाद सुबह से ही संकीर्तन लगातार जारी है। भक्त कृष्ण के रंग में रमते नजर आ रहे, भक्त जो है नाचते गाते। मानिए कि एकदम आज शिव नगरी में जो है ब्रिज मथुरा जैसा माहौल पूरा दिख रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में नंद गोपाल भी जन्म लेंगे, वहां पे भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं को। इस बार 12 बजे का जो भाद्रपद जो मास कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ था, तो वही अब इंतजार है 12 बजे। तो 12 बजे जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां की महादेव के साथ भगवान कृष्ण भी मौजूद रहेंगे और भक्त उनका दर्शन कर पाएंगे। जी निश्चित रूप से विकी डे आज का जो नजारा है वो निश्चित रूप से कृष्णमय नजर आ रहा है। चाहे विश्वनाथ की बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी हो, प्रभु राम की नगरी अयोध्या हो या अन्य कोई भी जगह या कोई नगरी या कोई भी मंदिर हो, हर जगह कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। हमारे अलग अलग जनपदों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अलग अलग उनके जनपदों के हम वहां के जो कृष्ण जन्मोत्सव की जो दृश्य हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद कृष्ण जन्मोत्सव के विशेष कार्यक्रम जय कन्हैया लाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे अलग अलग जनपदों से हमारे तमाम रिपोर्टर, हमारे तमाम संवाददाता अपने जनपदों से जो कृष्ण जन्मोत्सव के दृश्य हैं, अद्भुत झांकियां हैं, वो हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अब हम सीधा चलेंगे भगवान योगेश्वर यानी कि कान्हा की नगरी मथुरा में, और वहां हमारे संवाददाता सुशील चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील से जानेंगे कि आखिर जन्मभूमि, जो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का जो नजारा है आज का, वो किस तरीके से देखने को बन रहा है। सुशील, सुशील क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारे संवाददाता सुशील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। आपको बता दें भव्य झांकियों की जो मनमोहक छटा है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंदिर हो, घरों पर जो है वो भी झांकियां लोगों ने सजा रखी हैं और अपने कान्हा के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। 12 बजने के साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव का चरमोत्कर्ष देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि न सिर्फ मथुरा में, ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये कृष्ण भक्तों के जुनून और उनके प्रेम की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भक्त कृष्ण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और आज का जो दृश्य है वो कृष्णमय नजर आ रहा है, हर तरफ कृष्ण भक्त नजर आ रहे हैं, अपने कान्हा के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाते नजर आ रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है। तो अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और
वहां पर कृष्ण जन्मोत्सव की किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और वहां से सीधी वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। तो अपने कान्हा के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां पूरे देश में हर कृष्ण भक्त कर रहा है, हर सनातनी कर रहा है और आम हो या खास हो, हर कोई कृष्ण भक्ति में आज डूबा नजर आ रहा है। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। बरेली से हमारे ब्यूरो चीफ सानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, हम आपके पास आएंगे और बरेली में किस तरीके से कान्हा के जो भक्त हैं उनके आगमन की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके की दृश्य बरेली में देखने को मिल रहे हैं? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे आज कान्हा का जन्मदिन है और उसी को लेकर के आज तैयारियों की बात की जाए तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बरेली का सबसे बड़ा विशाल जो कि मंदिर है, जो कि बांके बिहारी मंदिर के नाम से फेमस है और पूरे बरेली भर ही नहीं, पूरे मंडल भर में जो है इस मंदिर का कहीं ना कहीं प्रचार हमेशा चलता रहता है। और बांके बिहारी यानी कि जो मथुरा वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर बना हुआ है उसी की तर्ज पे ये मंदिर है। हम दूरी मंदिर से इसलिए है क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत है, जो भक्तगण हैं, जो दर्शनार्थी हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में है, इसी वजह से वहां पर जाना संभव नहीं है। और सबसे बड़ा आप तस्वीरों में साफ तौर पर से देख सकते हैं जो भीड़ निकल रही है, ये लगातार सब सिर्फ कान्हा जी के दर्शन करने के लिए वहां पर जा रही है और इनको इंतजार है कि पल पल का जी अपना इंतजार निपटा रहे हैं कि किसी तरीके से 12 बजे और 12:05 पर वहां पर उनको दर्शन होंगे और वहां पर कृष्ण लला का कहीं ना कहीं जन्मोत्सव मनाया जाएगा और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भीड़ की बात की जाए तो करीब लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है दर्शनार्थी पहुंचे हुए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस फोर्स के साथ साथ यहाँ पर पैरा फोर्सेस होती हैं, उनके भी कहीं ना कहीं जो सैनिक है तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो उसको और कारण है कि जितनी भी भीड़ भाड़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को लगाया गया। तो निश्चित कान्हा का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो बड़ा भव्य तरीके बरेली का बांके बिहारी मंदिर की बात करें मनोज तो जैसे ही मथुरा और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है और काफी पुराणों का इसका इतिहास है और भव्य तरीके से यहाँ की सजावट की जाती है और लोग उसी को दर्शन करने भी आते हैं। मनोज, निश्चित रूप से सानू आपके पास हम आएंगे, आप नजर बनाए रखिए। आप अन्य भक्तों से भी हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम सीधा चलते हैं कान्हा की जन्मभूमि मथुरा में, वहां के दृश्य कैसे हैं। सुशील चौधरी आपके पास आएंगे, किस तरीके के दृश्य देखने को मिल रहे हैं मथुरा में, कान्हा की जन्मभूमि में किस तरीके से भक्त कान्हा का स्वागत करने को तैयार है? बाहर जन्म होगा उसके नियम को मौजूद है। आप यहाँ जो भारत के दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दिन का साक्षी बनेंगे। 12 बजे भगवान का जन्म होगा। यहाँ पर जो लोग हैं भारी संख्या में हजारों लाखों की संख्या में भगवान जन्मोत्सव मनाने के लिए लोग आते हैं। जो सुरक्षा प्रशासन द्वारा अगर हम बात की जाए जिस तरीके से प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से जो ब्रजवासी हैं ब्रजवासियों जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा भी जो भक्त आने वाले हैं उनकी पूरा ख्याल रखा गया है। जगह जगह पर किसी भी श्रद्धालु हैं जो घर में भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है। जगह जगह लंगर चलाए जा रहे हैं जिससे जो श्रद्धालु आए हैं उनके किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, कोई भी भीखा पेट न चल सके। जिस तरह से अब जन्मभूमि है जन्म स्थान है इसके भी लगभग प्रशासन द्वारा लगभग 1 महीने से तैयारियां पूरी गई है। उसमें भी राय है जन्मभूमि आने के लिए सजाया गया है।
किसी प्रकार की कोई भी ट्रेन नहीं पड़ती है। यहाँ पर लगभग 1.5 के योगी आदमी भी आए थे, प्रकार की किसी श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से सुशील आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अहम अपडेट कान्हा जन्मोत्सव से जुड़ी हुई हम आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, और भक्तों में किस तरीके से उत्साह है, ब्रजवासियों ने किस तरीके से तैयारी अपने कान्हा के लिए कर रखी है, उसका भी हम अपडेट लेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश जय कन्हैया लाल की में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज कृष्ण जन्मोत्सव के भव्य नजारे की। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव जिस तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है, हम अपने दर्शकों को अलग अलग जनपदों, अलग अलग मंदिरों से अपने संवाददाताओं के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं, और किस तरीके से कृष्ण भक्त अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए उसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। अब सीधा चलते हैं चित्रकूट, जहां पर हमारे संवाददाता शाह आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाह आलम, चित्रकूट का नजारा किस तरीके का है, भगवान कृष्ण के आगमन की तैयारियां किस तरीके से चित्रकूट वासियों ने कर रखी है? शाह आलम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता शाह आलम तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम चल रही है। शाह आलम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम प्रयास करेंगे कि शाह आलम से हम जुड़े, और शाह आलम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो पूरे देश में आपको बता दें कृष्ण जन्मभूमि जैसा नजारा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव का जो भव्य नजारा है, कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है, वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। अलग अलग मंदिरों में और घरों में लोगों ने भव्य झांकियां सजा रखी हैं और अपने कान्हा के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी में जुटे हुए हैं। मधुर दरबारी आपके पास आएंगे, प्रयागराज से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज की अगर बात करें, अलग अलग मंदिरों में लोग पहुंचे हैं अपने कान्हा के दिव्य दर्शन के लिए। उनके जन्मोत्सव का वो जो दिव्य क्षण है, उस क्षण के साक्षी बनने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। किस तरीके का नजारा दिखाई दे रहा है, और लोग उस पल के साक्षी बनने के लिए कितनी बड़ी मात्रा में मंदिरों में पहुंचे हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे भजन हो चुका है और अभी भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं। 12 बजे सब लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ पे पूरी तरीके से लोग यहाँ पे भगवान के सागर में डूब जाएंगे, उनकी श्रद्धा के साथ भक्ति के सागर में डूब जाएंगे। अभी जो है लोगों का ताला लगा हुआ है, जहाँ पर सुरक्षा की बात बता दूं, पूरे शहर के अंदर
ये तो पालते लगे इसके बारे में बताइए क्या? जन्म के बाद बहुत तो निश्चित रूप से मधुर आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास आगे भी हम आएंगे। अलग अलग जनपदों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने अपने जनपदों में किस तरीके से भव्य कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और अपने कान्हा के इंतजार में लोग किस तरीके से पलक पावड़ी बिछा रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें और अपने अनुभव अपने जो वहाँ के दृश्य हैं वो साझा कर रहे हैं। हमारे दर्शक सीधा देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में जिस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव की आज धूम मची हुई है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ कृष्णमय पूरा देश नजर आ रहा है और दुनिया भर में कृष्ण भक्त आज अपने कान्हा के जन्मोत्सव की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। व्रत रखकर, पूजा पाठ कर कर आज अपने कान्हा के जन्मोत्सव की खुशी मना रहे हैं। मैं लोहानीपुर से आई हूँ यहाँ इस्कॉन। हाँ, हम लोगों ने व्रत किया, सुबह से पूजा अर्चना चल रही है, उसके साथ लल्ला को हम लोग अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह समझते हैं। तो वैसे ही इनको ऐसे कहना कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, तो ऐसे रहता है। और लास्ट ईयर तो हमने 108 भोग की तैयारी की थी, जो हमारा रिकॉर्ड अभी तक है, और इस बार भी 80 भोग बने हैं, हमें पता चला। सेवा देते हैं, हर तरह की सेवा आगे देते हैं। ये नहीं समझते कि हम लोग किस वर्ग के हैं, क्या है। कृष्णा के प्रेम में जो कुछ बोलते हैं प्रभु जी के, ये मदद कर दीजिए, ये सेवा करिए, हम लोग आते हैं करने हर साल। हाँ, यहाँ पे है और माला जप भी करेंगे हम लोग। अभी सेवा दे के फिर उसके बाद माला जप करना शुरू करेंगे 12 बजे तक में। ऐसा लग रहा है कि हमारा ही जन्मदिन है, हमारे ही घर के किसी प्यारे बच्चे का जन्मदिन है। इष्ट के अलावा ये हमारे सखा हैं और एक तरह से इनको हम लोग गाइड अपना समझते हैं कि लाइफ में अगर कुछ भी इशू होगी, आप मुश्किलें लाइए, दीजिए कृष्ण, बट साथ निभाए रखिए। कृतिका नाम है मेरा, मैं एग्जीबिशन रोड पटना में रहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और ये दोस्त हैं, हमने यहाँ पे पिछले बार भी यहाँ पे सेवा दिया था अपना। जैसे इसने बताया 108 भोग बनाए थे हमने। इस बार मैंने फास्ट किया है भगवान जी के लिए। मैं वैसे बैंगलोर में रहती हूँ, मैं अभी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रह रही हूँ। तो मैं हर साल 2 साल से तो यहाँ रोज आ रही हूँ, हर साल आ रही हूँ एक्चुअली। तो बस जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही चल रहा है। आप बाहर देख ही सकते कितनी भीड़ है बाहर, आप देख ही रहे कितने सारे यहाँ भक्त आए हुए हैं। तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं पर्सनली तो बेंगलोर की जन्माष्टमी में रह नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं 1 साल से रह रही हूँ वहाँ पे, पर मैंने बेंगलोर से ज़्यादा यहाँ पटना की जन्माष्टमी देखी। आप देख सकते हो बाहर मेला भी लगा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, आप खुद ही देख लो। मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में आपको। मेरा नाम नयात्मिका देवी दासी है। मैं पटना इस्कॉन से हैं। ये बताइए, जन्माष्टमी की धूम है, चारों तरफ लल्ला का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कैसे आप लोग मना रही है, कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। इतने लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने लोग रोड पर भरे हुए हैं और जगह नहीं मिल रहा है कि लोग मंदिर में बैठे हुए खड़ा हो। इतनी खुशी हो रहा है देख करके कि मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं प्रशंसा करूं। 12 बजे का इंतजार हो रहा है और 12 बजे का इंतजार हो रहा है कि कब 12 बजे कि भगवान के द्वारा अभिषेक शुरू हो, उसी का इंतजार हम लोग पूरे भक्त लोग कर रहे हैं और होगा, फिर अपने अपने घर लोग चले जाएंगे। हरे कृष्णा। अमृता
शर्मा। कैसा मनाया जा रहा है? भीड़ इतना तांता लगा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं कि इतना लोग, इतना भक्त कहाँ से आ रहे हैं। मानव के भेष में साधारण प्रवृत्तियों को करने वाले हैं और असत्य पर सत्य के लिए अगर असत्य का भी सहारा लेना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह नहीं, योगी कृष्ण अपने तरह से कार्य करते हैं। तो ये मुरलिया वाले हैं, स्नेह का प्रतीक है, ये सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये संहारक भी हैं। इसलिए कृष्ण का स्तुति हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। कृष्ण और राम का ये देश है और मुझे बधाई इसलिए देनी है कि योगी जी ने पूरे मथुरा का कायाकल्प किया है और आज श्री कृष्ण जन्म का भी दर्शन किया है और कल बांके बिहारी लाल की जयकारा भी लगाया है और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल अच्छे बने हैं। यहाँ खाटू श्याम परिवार सारे आयोजनों को बहुत अच्छी तरह करता है, इसलिए आज को सबको मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। तो बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा खाटू श्याम पहुंचे हैं और वहां भव्य कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में वो शामिल हुए हैं। कृष्ण के दर्शन, भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं और उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं। तो भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है, हर तरफ कृष्ण जन्मोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि वैसे तो भगवान कृष्ण के जन्म के 5200 साल से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी भगवान, जब वो जन्म दिवस भगवान का मनाया जाता है तो उतने ही उत्साह, उतने ही लाड़ प्यार से उनके भक्त जो हैं उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं। कोई भगवान कृष्ण में अपने भाई का रूप देखता है, कोई सखा का रूप देखता है, कोई अपने पुत्र का रूप देखता है, कोई अपने परमपिता का रूप देखता है। तो अलग अलग स्वरूपों के माध्यम से अपने कान्हा को लोग पूजते हैं और उनके जन्म दिवस को भव्यता के साथ मनाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मथुरा में जो भक्तों का है हुजूम देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया भर से, दुनिया के कोने कोने से कृष्ण भक्त मथुरा में पहुंचे हैं और प्रभु कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में पहुंचकर ब्रज की जो रज होती है, ब्रज की रज का भी अपना महत्व होता है। तो उस ब्रज की रज को अपने माथे में लगाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप को देखकर उसके साक्षी बनना चाहते हैं। तो ये भक्तों का जो हुजूम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग मंदिरों से हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश भर में बड़ी धूमधाम से आज कृष्ण जन्मोत्सव का ये जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हर जगह कृष्ण भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई अपने कान्हा के लिए सुंदर सुंदर वस्त्रों को लेकर मंदिर पहुंचा है, विभिन्न प्रकार के भोगों को लेकर मंदिर पहुंचा है और अपने कान्हा की एक झलक पाने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए तैयार खड़ा है। लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े होकर अपने कान्हा की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। तो ये देश भर की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हैं। भक्तों का जो स्नेह है, भक्तों का जो उल्लास है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। खाटू श्याम, राजस्थान की खाटू श्याम मंदिर की ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मोर पंख लेकर अपने प्रभु को अर्पण करने के लिए, अब जैसा कि आप सभी कृष्ण भक्त जानते हैं कि हमारे बंसी वाले को, हमारे कान्हा को मोर पंख से बहुत प्यार हुआ करता है, प्यार है। तो उसको देखते हुए भक्त अपने हाथों में मोर पंख लेकर पहुंचे हैं और अपने कान्हा को अर्पण करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देश के अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग स्थानों से हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से कान्हा के जो भक्त हैं देश और दुनिया में भव्यता से अपने आराध्य अपने कान्हा के जन्मोत्सव को मना रहे हैं और भक्तों में किस तरीके से हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। अभी से कुछ देर बाद 12 बजने पर कृष्ण जन्मोत्सव का जो उत्साह, जो उमंग होगा वो चरम उत्कर्ष पर होगा और उसी पल का इंतजार सभी कृष्ण भक्त करते नजर आ रहे हैं। तो यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कान्हा के जन्मोत्सव के खास कार्यक्रम जय कन्हैया लाल में आपका स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां ज्योति जागृति कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर पहुंची हुए हैं। क्या कुछ कह रही हैं और दिखाते हैं वो तस्वीरें। Wow, that's sheer motivation coming straight from Manu Bhaker जी। मनु जी बहुत बहुत धन्यवाद उन शब्दों के लिए। आई एम श्योर आज हमारे साथ जितने भी स्पेशली युवा कृष्ण भक्त जो यहाँ पर हैं वो ढेर सारा मोटिवेशन लेकर जाएंगे आपके इन शब्दों से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आगे बढ़ते हुए अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अरुण सिंह जी को, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया आगे आएं और अपना अनुभव साझा करें कि दिव्य गुरु के दिव्य मंच पर आज उनको कैसा अनुभव हो रहा है। सभी कृष्ण भक्तों को तो दिल्ली से ओलंपिक विजेता मनु भाकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर आज कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी वहां पहुंचे हुए हैं। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों की कई विभूतियां इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। इस दौरान मनु भाकर ने अपने विचार भी रखे हैं। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से। तो हम बात कर रहे थे कान्हा के जन्मोत्सव की। पूरे देश में दिव्य और भव्य तरीके से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव की तैयारियां जो हैं अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। कृष्ण भक्त भजन गाते नजर आ रहे हैं, झूमते गाते नजर आ रहे हैं और अपने कान्हा के जन्मोत्सव की खुशी में सराबोर होते नजर आ रहे हैं। और अपने कान्हा के जन्मोत्सव का जो वो पल है, यानी कि 12 बजे का वो समय, उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। व्रत रखकर, पूजा अर्चना कर और तमाम तैयारियां जो हफ्तों से महीनों से चल रही हैं, उन तैयारियों के साथ आज भक्त उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके कान्हा का जन्मोत्सव का वो क्षण आएगा और वो उसके साक्षी बनेंगे। देश और दुनिया में कान्हा के भक्त जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं। आपको बता दें कि सनातन संस्कृति को मानने वाले दुनिया के कोने कोने में हैं और उतनी ही मात्रा में कृष्ण भक्त भी दुनिया में कोने कोने में मिलते हैं। आपको बता दें कि बात मथुरा की अगर करें तो आज देश और दुनिया से लोग मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचकर कृष्ण के जन्मोत्सव के उस दृश्य के साक्षी बनना चाहते हैं और उस पल के साक्षी बनकर अपने आप को धन्य महसूस कराना चाहते हैं। तो पूरे देश और दुनिया में कृष्ण भक्ति का जो जोश है वो अपने जो सराबोर होते नजर आ रहे हैं भक्ति में लोग, वो अपने चरमोत्कर्ष पर नजर आ रहा है। सभी मंदिरों को भव्यता से सजाया गया है। लोग घरों में झांकियां बनाकर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। और ये द्वारिकाधीश की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दुग्ध स्नान से अपने कान्हा को स्नान कराया जा रहा है। द्वारिकाधीश की ये सीधी तस्वीरें, द्वारिका से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। द्वारिकाधीश को दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। द्वारिकाधीश मंदिर से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग मंदिरों के जो दिव्य और भव्य दृश्य हैं वो अपने दर्शकों को हम के न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। किस तरीके से भक्त अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी भक्ति में सराबोर होते नजर आ रहे हैं, वो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। द्वारिकाधीश मंदिर से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जमीन से आसमान तक एक ही स्वर गूंजता नजर आ रहा है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। आपको बता दें मोर पंख से मंदिर और प्रांगण सजे नजर आ रहे हैं। भक्त अलग अलग विशेष तैयारियों के साथ मंदिर पहुंचे हैं और अपने कान्हा के जन्मोत्सव की जो तैयारियां हैं उसमें अपने को सहभागी बनाते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम सीधा दिखा रहे हैं किस तरीके से कृष्ण भक्त अपने कान्हा की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं। ढोल नगाड़े तासे बजाकर अपने कृष्ण के अपने कान्हा के जन्मोत्सव
के साक्षी बनते नजर आ रहे हैं। तो कमोबेश पूरे देश और दुनिया का आज यही नजारा देखने को मिल रहा है। अब कोई भी मंदिर हो, कोई भी जगह हो, लेकिन आज सब कुछ कृष्णमय नजर आ रहा है। हमने आपको काशी विश्वनाथ की नगरी का दृश्य दिखाया, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी का दृश्य दिखाया। हर तरफ आज कृष्णमय माहौल नजर आ रहा है और कृष्ण भक्त आज अपने कान्हा का इंतजार कर रहे हैं और उनके जन्मोत्सव के उस पल के साक्षी बनने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। घरों में झांकियां सजाकर उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो कृष्ण जन्मोत्सव के उस पल के साक्षी बनेंगे और अपने कान्हा की दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनको 56 भोग अर्पित करेंगे। उस पल का इंतजार भक्तों को उस पल का इंतजार चल रहा है। तो आकर्षक झांकियों से मंदिरों को सजाया गया है। हर मंदिर मठ इस समय जो है वो कृष्णमय नजर आ रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हैं। अलग अलग विभिन्न रोशनियों से मंदिरों को सजाया गया है, फूलों से मंदिरों को सजाया गया है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन और भोग जो है अपने कान्हा के लिए बनाए गए हैं। शहर हो या गांव, हर तरफ कृष्ण भक्ति का आज ये उल्लास नजर आ रहा है। तो भक्तों के लिए भी मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मोत्सव की जो धूम है वो हर तरफ नजर आ रही है। प्रदेश के सभी थानों में, जेलों में भी कृष्ण जन्मोत्सव का जो भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है, वहां भी कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव की जो ये धूम है, हर तरफ, हर प्रदेश, देश के हर कोने कोने में, हर जनपद, गांव, गली, हर जगह दिखाई दे रहा है। अपने कान्हा के जन्म दिवस के लिए लोग हफ्तों से तैयारियां कर रहे हैं। अपने कान्हा के दिव्य और भव्य स्वरूप को सजाने के लिए लोग कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं और आज उस पल को वो जी रहे हैं और उस पल को के साक्षी बनते नजर आ रहे हैं। तो हर तरफ एक ही नारा दिखाई दे रहा है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। मोरपंख से प्रांगण सजे हुए हैं, फूलों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से मंदिर सजे हुए हैं और भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ा नजर आ रहा है और हर तरफ हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ये जो धुन है यही सुनाई नजर आ रही। कुछ समय के बाद कान्हा का जो जन्म दिवस का जो वो क्षण है वो नजर आएगा। और अमन सिंह हमारे साथ अंबेडकर नगर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, अंबेडकर नगर की अगर बात करें, अंबेडकर नगर में कान्हा के भक्त किस तरीके से अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, वहां के दृश्य किस तरीके का नजर आ रहा है? अमन जी बिल्कुल मनोज, बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में भी सुबह से जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो है तैयारियां स्टार्ट हुई हैं, तैयारियां चल रही हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मंदिरों में, श्री कृष्ण मंदिरों में और गोपाल मंदिरों में भी तैयारियां चल रही हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश आया कि पुलिस थानों में और जेल में इसकी विशेष रूप से तो तैयारी किया जाए। इसी को लेकर आज हम मारुआ थाना क्षेत्र में, मारुआ थाने में मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और किसके जन्म के जो है इंतजार हो रहा है। पूरा हर प्रकार से जो है साफ सज्जा किया गया है और तमाम रूप से तैयारियां यहाँ मारुआ थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और इसके साथ ही जो है जनपद के और थानों में, बेवाना थाना क्षेत्र है, कोतवाली, अकबरपुर, तमाम जगह जो है थानों पर तैयारियां की गई हैं। जी
अमन, अगर अंबेडकर नगर की बात की जाए, अंबेडकर नगर में भक्तों में जो कृष्ण भक्ति को लेकर जो उत्साह है वो किस तरीके का नजर आ रहा है? लोग अपने कान्हा के जो जन्मोत्सव का जो आखिरी क्षण है उसके साक्षी बनने के लिए कितनी मात्रा में मंदिरों में पहुंच रहे हैं, और मंदिरों में जो शहर और गांव में जो मंदिरों का आज स्वरूप है वो किस तरीके का नजर आ रहा है? जी, बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में अगर बात किया जाए तो नगर से लेकर ग्रामीण अंचल तक इस कान्हा की जन्म के जो है इंतजार चल रहा है। लोगों के घरों में जो है लड्डू गोपाल की तस्वीरों को लगाकर जो है अभी 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मंदिर यहाँ पे नगर में और ग्रामीण स्तर पे है वहाँ श्रद्धालु काफी मात्रा में जो है इकट्ठा होकर जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं, 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि थाने में मारुआ थाने में मौजूद है, वहाँ भी मंदिर है, वहाँ पे भजन कीर्तन का जो है स्टार्ट चल रहा है। जी अमन, अगर बात की जाए अंबेडकर नगर में, जैसा कि आपने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर थानों में, जेलों में, चूंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म था वो मान्यता है कि जेल में ही हुआ था। उस दौरान कंस की कैद में यशोदा और जो वासुदेव थे, आपको बता दें माँ देवकी और वासुदेव थे, वो कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में कारागार जो होते हैं, जेलों में और थानों में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरीके के जनपद में सभी थानों में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कैसी तैयारियां वहां की गई हैं? जी, बताना चाहेंगे थानों की बात करें तो थानों में पूरे अगर देखा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। और तैयारियों को अगर देखा जाए तो सुबह से या मान के चलिए या आगे इसके 2 दिन पहले से ही तैयारियों जो है एसपी द्वारा जो है बैठक की जा रही थी। इस जन्माष्टमी को लेकर इनकी तैयारियों को लेकर सुबह से जो है तमाम जितने भी थाना अध्यक्ष हैं वो अपने थाने की तैयारियों को लेकर जुटे हुए थे। साथ ही उनके पुलिसकर्मी भी जो है इस तैयारियों में जुटे हुए थे। और ऐसा शाम तक ऐसा रंग लाई चहल पहल का जो मौसम दिखाई दे रहा अभी इस वक्त हम मौजूद है, वो ये सुबह की मेहनत ही जो है शाम को रंग लाई है। निश्चित रूप से अमन, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये सीधी तस्वीर हम आपको कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से दिखा रहे हैं। आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शक देख सकते हैं। कान्हा के भव्य और दिव्य स्वरूप के दर्शन के न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शक कर सकते हैं। मोरपंख से प्रांगण जो है वो सजे नजर आ रहे हैं और इस दृश्य को देखने के लिए लोग कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में पहुंचे हुए हैं। अलौकिक दृश्य है और उस पल के साक्षी बनने के लिए भक्त वहां पर मौजूद हैं। तो आकर्षक झांकियों से मंदिर सजाए गए। देश भर में कृष्ण जन्मभूमि के अलावा देश भर में जो कृष्ण जन्मोत्सव का जो उत्साह है वो चरमोत्कर्ष पर नजर आ रहा है। तो जय कन्हैया लाल में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और कृष्ण जन्मभूमि की अलौकिक झांकी आप लगातार देखते रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का